केजरीवाल जी को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो गिरगिट भी शर्मा जाए ऐसे रंग बदलते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा पैसा नहीं है, या हवाला वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब उनका उम्मीदवार कहता है कि ये 20 लाख रुपए पार्टी ने मुझे भेजे, तो ये कैश पार्टी ने कहां से भेजे? गुजरात उतरते हैं तो फिर महात्मा गांधी भी तो पहले ही तिजोरी में बंद थे, फिर आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह भी तिजोरी में बंद हो जाते हैं, और फिर लक्ष्मी गणेश निकल आते हैं। यदि आज गणपति लक्ष्मी गणपति रहे, तो फिर अल्लाह के वो 786 का ने क्या गलती की, या काबा का फोटोग्राफ यदि कोई लगाए तो क्या गलती की? उसके बाद कोई गुरु ग्रंथ साहब और क्रॉस बोलेगा तो कौन रोक पाएगा? मात्र फोटो छपवाने से इस देश की दिशा बदल जाएगी, ऐसा केजरीवाल जी को लगता है। उनको देश की दिशा की नहीं पड़ी, उन्हें गुजरात के चुनाव की दिशा किधर जाएगी ये देखना है। इस हर राजनीतिज्ञ आपको कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी हार्ड हिंदुत्व, सबको वोट की राजनीति करनी है, सत्ता में आना है, इसलिए विचारधारा लगातार बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं में से एक है, इसलिए उनको अलग मानने की गलती कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े फिर तोलता है, और आज तुलेंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। गुजरात के चुनाव हैं, और केजरीवाल जी को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वो गिरगिट भी शर्मा जाए ऐसे रंग बदलते हैं। सही करते या गलत करते ये तो मैं जनता पे छोड़ता हूं, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते मुझे लगता है कि यदि कोई राजनीतिज्ञ अपनी विचारधारा बार बार बदलता है, तो उसका गिरगिट भी शर्मा जाए ऐसे रंग बदलता है, ऐसा मैं कहता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक हुए, उसके सेनापति बने, तो महात्मा गांधी के आदर्श हुआ करते थे। महात्मा गांधी की बड़ी फोटो पीछे होती थी, और इसी महात्मा गांधी के सादगी के साथ वो राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी। और जब उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह का ऐलान किया, झाड़ू, तो लोगों को लगा झाड़ू भी कोई चुनाव चिन्ह हो सकता है। लेकिन राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए और समाज को स्वच्छ रखने के लिए एक स्वच्छ राजनीति की परंपरा लेकर अरविंद केजरीवाल आए। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ता में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो सारे तिकड़म वो करते गए। जैसे ही पंजाब के चुनाव आते हैं और पंजाब जाते हैं, तो महात्मा गांधी तिजोरी में बंद हो जाते हैं, आम्बेडकर की तस्वीर निकलती है, और शहीद भगत सिंह का महिमा मंडन होता है। पंजाब चुनाव जीतने के बाद जब गुजरात उतरते हैं, तो फिर महात्मा गांधी भी तो पहले ही तिजोरी में बंद थे, फिर आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह भी तिजोरी में बंद हो जाते हैं, और फिर लक्ष्मी गणेश निकल आते हैं। क्योंकि गुजरात ये हिंदुत्व के राजनीति की लेबोरेटरी मानी जाती है। ऐसे में यदि चुनाव में आप उतरे, तो फिर आपकी विचारधारा हिंदुत्व की होनी चाहिए, और बीजेपी के हिंदुत्व से भी कड़वा हिंदुत्व, उससे भी ज्यादा फैनेटिक हिंदुत्व यदि आपको देना हो, तो फिर आप उससे भी बड़ी बात करनी होगी। और उन्होंने बात करना शुरू कर दी कि भारतीय करेंसी नोट्स जो है हमारे, जो हम 500 रुपए के, 2000 रुपए के, 100 रुपए के जो नोट्स है हमारे, इस पे लक्ष्मी गणेश भी होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी गणेश होने की वजह से इस देश में लाभ होगा, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा हम दिवाली के दिन करते हैं। लक्ष्मी गणेश को हम, लक्ष्मी को हम वैभव का दैवत्व मानते हैं, देवी मानते हैं, और गणपति एक ज्ञान की देवी है। इसलिए लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा होती है। यदि ये दोनों नोट पे आ जाएं, इनके फोटो छप जाए, तो ये देश शायद, शायद ही नहीं, उनको यकीन है कि हम बहुत ही सुखी देश कहलाएंगे, समृद्ध देश कहलाएंगे, हम विश्व लीडर बन सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का फोटो आने से हमारा देश अहिंसा का पुजारी हो गया, ऐसा तो मानने से हम रहे। उनको लगता होगा, क्या नोट पे फोटो छपने से कोई देश की किस्मत बदलती है क्या? पहला सवाल। लेकिन बाद में ये भी होता है कि उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में गणपति छप सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? इंडोनेशिया की तासीर अलग है, वहाँ राजनीति अलग है। इंडोनेशिया की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की वर्ण व्यवस्था अलग है। भारत विविधताओं में बसा हुआ एक देश है। यदि आज गणपति लक्ष्मी गणपति रहे, तो फिर अल्लाह के वो 786 का ने क्या गलती की, या काबा का
फोटोग्राफ यदि कोई लगाए तो क्या गलती की। उसके बाद कोई गुरु ग्रंथ साहब और क्रॉस बोलेगा तो कौन रोक पाएगा। गौतम बुद्ध भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा किसने रोका। हिंदुओं में तो 33 करोड़ भगवान हैं, इस भगवान को क्यों नहीं रखते। कोई कहते कि सारे भगवान गाय में सम्मिलित है, तो फिर गाय का फोटो क्यों नहीं होना चाहिए। फिर राम रहीम वाले कहेंगे, आसाराम वाले कहेंगे हम उनको भगवान मांगते हैं तो वो क्यों नहीं। आचार्य रजनीश भगवान है तो वो क्यों नहीं। हिंदुओं को, हिंदू धर्म को गाइड करने वाले चारों शंकराचार्य, फिर उनके फोटो क्यों नहीं। फिर जामा मस्जिद के इमाम के फोटो क्यों नहीं। ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें हमारे नोट पे ढूंढना पड़ेगा कि ये नोट कितने कीमत का है, क्योंकि ये 500 का है कि 2000 का है। ये देखने में अपने को वो लगाना पड़ेगा, भिंग लगाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, शीशे से देखना पड़ेगा। क्या ये मजाक नहीं है। कोई राजनेता ये कहे कि किसी भगवान के फोटो होने से देश की किस्मत बदलती है, तो इस देश में हिंदू बहुल देश है। यदि यहाँ 80% हिंदू हैं और सारे के सारे रोज गणपति की पूजा करते हैं, तो फिर ये देश की दिशा क्यों नहीं बदलते। ये एक आस्था का विषय है। मैं भी आस्तिक हूँ। मैं रोज घर से निकलने के पहले पूजा करता हूँ और आधा घंटा लगता है पूजा में। बाकायदा मैं आरती भी गाता हूँ, लेकिन वो मेरे मानसिक शांति के लिए है, मेरी आस्था के लिए है। क्योंकि मुझे मेरा गीता कर्मयोग बताता है, तुम कर्म करो तो ही फल मिलेगा। फल भगवान देगा, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। मात्र फोटो छपवाने से इस देश की दिशा बदल जाएगी, ऐसा केजरीवाल जी को लगता है। उनको देश की दिशा की नहीं पड़ी, उन्हें गुजरात के चुनाव की दिशा किधर जाएगी ये देखना है। इसीलिए वो लगातार ऐसी बातें करते हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए और उन्होंने कंस का नाश किया। मैं भी कंस का नाश करने आया हूँ, लेकिन कंस कौन ये बता नहीं पाते। ये कलयुग है, वो द्वापर युग था। द्वापर युग में तो कंस और भगवान पूरे डिफाइन किए गए थे, लेकिन आज तो कौन कंस और कौन भगवान, इसके बीच में ढूंढने के लिए साधु और शैतान कौन है, साधु के भेष में शैतान है कि शैतान के भेष में साधु है, ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे राजनीति में जो विकास की राजनीति की बात करते थे, जो जन कल्याण की बात करते थे, वो एकाएकी जन्माष्टमी पे उतर आते हैं और फिर लक्ष्मी गणेश पे उतर आते हैं, तो समझ में आता है कि राजनीति किस स्तर पे जा रही है। और हवा में सब नंगे हैं। जिस दीवार में खूंटी गाड़ोगे वो रेत की साबित होती है। ये हमारे राजनीतिज्ञों का कैरेक्टर है। इसलिए हर राजनीतिज्ञ आपको कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी हार्ड हिंदुत्व, सबको वोट की राजनीति करनी है, सत्ता में आना है। इसलिए विचारधारा लगातार बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं में से एक है, इसलिए उनको अलग मानने की गलती कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन फिर ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल पे एक और आरोप लगा है गुजरात में। गुजरात में हाल ही में उन्होंने एक कंप्लेंट की थी। उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं जरा नोट के बारे में कि हमारे भारत के जो करेंसी नोट है, इस पे कौन सा चित्र आना चाहिए, इसके लिए एक कानून बना है। और उस कानून के तहत हम ये तय करते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 26 केंद्र सरकार और आरबीआई को ये अधिकार देता है कि दोनों संयुक्त रूप से एक पैनल बनाएं और वो पैनल तय करता है कि किसके फोटो नोट पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ 1949 में अशोक स्तंभ नोट पे था। 1969 में 1969 में महात्मा गांधी का फोटो नोट पे आया। उसके बाद कई जगह 1900 यदि मैं बात करूं तो 1949 में 1949 में जब अशोक स्तंभ आया था, उसी टाइम गेटवे ऑफ इंडिया, बृहभद्रेश्वर मंदिर 1 रुपए के नोट पे छापे गए थे। 1954 में 1000 रुपए के नोट पे तांजोर मंदिर, 5000 रुपए के नोट पे गेटवे ऑफ इंडिया और 10,000 रुपए के नोट पे लायन कैपिटल अशोक स्तंभ ये छापा गया था। बाद में 2 रुपए के नोट पे आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह भारत ने प्रस्थापित किया था आकाश में, उसका फोटो था। फिर 5 रुपए के नोट पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे कृषि यंत्रीकरण का फोटो था। 10 के नोट पे मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका फोटो था। 20 रुपए के नोट पे एक रेत का पहिया और शालीमार बाग का फोटो था। और 100 रुपए के नोट पे हीराकुंड डैम का फोटो था। लेकिन कहीं भगवान का फोटो
अभी तक तो हमारे नोट में नहीं आया, क्योंकि जितने देश, जितना मैंने कहा ना, विविधता को भरा हुआ देश है, तो कई भगवान हैं। अकेले हिंदुओं में 33 करोड़ भगवान हैं। कोई श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री तो शिव जी के भक्त हैं। वो तो सारे 12 की 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनका लोकार्पण करते जा रहे हैं। नया-नया उनका वो परिवेश बदल, मतलब उनका किसी कहीं नया कॉरिडोर बन रहा है, तो किसी का नया मंदिर बन रहा है। तो विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यदि मंदिर ही बन रहे हैं, और मंदिरों के फ़ोटो क्यों नहीं हुई? फिर महाकाल का फ़ोटो क्यों नहीं? क्योंकि कालों में काल महाकाल कहते हैं। ऐसे कई डिमांड्स आएगी। किसी ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज, नीलेश राणे हैं, नारायण राणे के बेटे एमएलए हैं, उन्होंने तुरंत कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का फ़ोटो होना चाहिए। राजस्थान से डिमांड निकलेगी, फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया? ऐसे कई डिमांड हर जगह से निकलती जाएगी। लेकिन क्या इससे देश की तस्वीर बदलेगी क्या? लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पे लेने आया कि हाल ही में आम आदमी पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप गुजरात पुलिस ने लगाया है, और वो आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गुजरात पुलिस ने लगाया। और ये आरोप चुनावी आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि ये आरोप जो लगा है, इसमें फंसे आम आदमी पार्टी। ये खुद ही सेल्फ गोल किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हाल ही में 12 अक्टूबर को एक आम आदमी पार्टी के बारडोली के उम्मीदवार हैं, राजेंद्र सोलंकी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनके कार से 20 लाख रुपए चोरी हुए। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं थे, वो कार से गए, इसका मतलब पार्टी ने दिए थे, मुझे भेजे थे 20 लाख रुपए चुनाव प्रचार के लिए। फिर जब ड्राइवर को पूछताछ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर नहीं है, ये मेरा ड्राइवर भी नहीं है। ये जो सज्जन है, इसको पार्टी ने भेजा है, और ये पराशर नाम है इनका। पार्टी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और ये जो 20 लाख रुपए थे, वो दूसरे ड्राइवर को देना था, क्योंकि वो बाँटने वाला था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें उतर गई कि 20 लाख कैश कहाँ से आया, तो पता पड़ा पंजाब, दिल्ली और गुजरात ऐसा हवाला ट्रैक डाउन उन्होंने किया। ये हवाला से आया हुआ पैसा था पंजाब से, और गुजरात आया वाया दिल्ली। और गुजरात में जिसने पैसा लिया, वो छगन जयंती है, उसके पास आया। आर जैन नाम के एक सज्जन है, जो पंजाब से, जिसके यहाँ से पैसा निकला। और ये हवाला का जो पैसा है, वो करीब-करीब 10 करोड़ रुपए ऐसा बताया जाता है। और फिर इसमें से छगन जयंती ने ये पैसा बाकी पूरे गुजरात के छोटे-छोटे अंगड़िया को भेजा। अंगड़िया माने हवाला ऑपरेटर्स, उनको भेजा, और फिर वो जाता है। ड्राइवर इधर से उधर पैसा करते हैं, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गुजरात पुलिस का कहना है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये हमारा पैसा नहीं है, ये हवाला वालों से हमारा कोई लेना-देना नहीं। लेकिन जब उनका उम्मीदवार कहता है कि ये 20 लाख रुपए पार्टी ने मुझे भेजे, तो ये कैश पार्टी ने कहाँ से भेजे? इसी कैश को ढूँढते हुए इसी कैश को ढूँढते हुए जब पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हवाला वाले के यहाँ पहुंची, तो हवाला का जो ट्रेड है, जो ट्रेल जो है, जो रास्ता ढूंढा गया, वो अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब ऐसा था। तो क्या आम आदमी पार्टी में भी यही काम हो रहा है जो भाजपा और कांग्रेस करती है? और यदि ये सभी करते हैं, तो हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर हम क्यों माने कि ये अलग है? सवाल ये है कि चुनाव में पैसा लगता है। जब पैसा लगता है, तो पैसा आता कहाँ से? ये ऐसे कई सवाल हैं, जिसके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे। यदि 20 लाख रुपए कैश था और वो चोरी हो गया, तो उसकी रिपोर्ट करने के पहले ये कम से कम उस उम्मीदवार ने देखना चाहिए था कि ये 20 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए? इसको जस्टिफाई करने की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि 20 लाख इतना कैश आप लेके नहीं चल सकते, जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करते कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो 20 लाख चोरी हो गए, और वो कैश थे, तो फिर इसके बाद ये तो ज़िम्मेदारी उस उम्मीदवार की बनती है, तो वो बताए कि वो 20 लाख कहाँ से आए। और जब वो बोलता है पार्टी ने दिए, तो पार्टी भी बताए कि ये कहाँ से आए। और यदि ये हवाला के थ्रू जाए आ रहे होंगे, तो फिर हवाला करने की क्या ज़रूरत थी, यदि ये क्लीन मनी था? और यदि ये क्लीन मनी नहीं है, तो फिर ये ब्लैक मनी है क्या? और यदि ब्लैक मनी है, तो ये आया कहाँ से? ऐसे कई सवाल हैं, जो आने वाले समय में गुजरात के अखाड़े से उछल-उछल के सामने आएँगे। लेकिन जब आप इस लेवल पे चलते हो, तो फिर इसके जवाब तो आपको देने ही होंगे। क्या ये पैसा आपका था? और क्या
हिंदुत्व आप पे इतना हावी हो गया कि अब भगवान के नोट पे भी आपको गणेश और लक्ष्मी चाहिए। और क्या भगवान के चित्र नोट पे छपने पे देश का भला होगा? किसानों को एकाएक उनके खेत में पानी बरसने लगेगा, उनका एमएसपी मिलेगा, भंडारण के गोडाउन ऑटोमेटिक खड़े हो जाएँगे, रास्ते पे पुल बनना शुरू हो जाएँगे। बेरोज़गारों के पास इतनी नौकरी आएगी, वो समझ में नहीं आएगा कहाँ से करूँ? और महँगाई इतनी इस लेवल पे पहुँच जाएगी कि लोग हँसेंगे कि ₹5 लेके घूम रहा हूँ सुबह से, अभी तक खर्चा नहीं कर पाया हूँ। ₹1 खर्चा हो गया, पूरा दिन निकल गया, अब ये ₹4 बचे हैं। ये दिन क्या मात्र नोट पे गणपति, लक्ष्मी आने से होते हैं? या फिर आप सिर्फ़ हिंदुत्व का कार्ड खेल के सत्ता में आने का एक प्रयास करते हैं? फिर आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? तो आप बीजेपी की बी टीम है कि बीजेपी आपकी बी टीम है, ये समझ में नहीं आता। कम से कम मेरे जैसे विश्लेषक को। आपको समझ में आता होगा, तो आप ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस। अच्छा सर, बहुत पेली दो, ये लेटेस्ट मिला मुझे, अच्छा। हवाला वाला। अभी हवाला अभी आया वाला इसमें खबर। ऐड हो गया, ये और बढ़िया चलेगा। हाँ, चलाओ चल, जी सर। ओके। ओके। जब पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हवाला वाले के यहाँ पहुंची, तो हवाला का जो ट्रेड है, जो ट्रेल जो है, जो रास्ता ढूंढा गया, वो अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब ऐसा था। तो क्या आम आदमी पार्टी में भी यही काम हो रहा है जो भाजपा और कांग्रेस करती है? और यदि ये सभी करते हैं, तो हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर हम क्यों माने कि ये अलग है? सवाल ये है कि चुनाव में पैसा लगता है। जब पैसा लगता है, तो पैसा आता कहाँ से? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे। यदि 20 लाख रुपए कैश था और वो चोरी हो गया, तो उसकी रिपोर्ट करने के पहले ये कम से कम उस उम्मीदवार ने देखना चाहिए था कि ये 20 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए? इसको जस्टिफाई करने की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि 20 लाख इतना कैश आप लेके नहीं चल सकते, जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करते कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो 20 लाख चोरी हो गए और वो कैश थे, तो फिर इसके बाद ये तो ज़िम्मेदारी उस उम्मीदवार की बनती है, कि वो बताए कि वो 20 लाख कहाँ से आए। और जब वो बोलता है पार्टी ने दिए, तो पार्टी भी बताए कि ये कहाँ से आए। और यदि ये हवाला के थ्रू जाए आ रहे होंगे, तो फिर हवाला करने की क्या ज़रूरत थी, यदि ये क्लीन मनी था? और यदि ये क्लीन मनी नहीं है, तो फिर ये ब्लैक मनी है क्या? और यदि ब्लैक मनी है, तो ये आया कहाँ से? ऐसे कई सवाल हैं, जो आने वाले समय में गुजरात के अखाड़े से उछल-उछल के सामने आएँगे। लेकिन जब आप इस लेवल पे चलते हो, तो फिर इसके जवाब तो आपको देने ही होंगे। क्या ये पैसा आपका था? और क्या हिंदुत्व आप पे इतना हावी हो गया कि अब भगवान के नोट पे भी आपको गणेश और लक्ष्मी चाहिए? और क्या भगवान के चित्र नोट पे छपने पे देश का भला होगा? किसानों को एकाएक उनके खेत में पानी बरसने लगेगा, उनका एमएसपी मिलेगा, भंडारण के गोडाउन ऑटोमेटिक खड़े हो जाएँगे, रास्ते पे पुल बनना शुरू हो जाएँगे। बेरोज़गारों के पास इतनी नौकरी आएगी, वो समझ में नहीं आएगा कहाँ से करूँ? और महँगाई इतनी इस लेवल पे पहुँच जाएगी कि लोग हँसेंगे कि ₹5 लेके घूम रहा हूँ सुबह से, अभी तक खर्चा नहीं कर पाया हूँ। ₹1 खर्चा हो गया, पूरा दिन निकल गया, अब ये ₹4 बचे हैं। ये दिन क्या मात्र नोट पे गणपति, लक्ष्मी आने से होते हैं? या फिर आप सिर्फ़ हिंदुत्व का कार्ड खेल के सत्ता में आने का एक प्रयास करते हैं? फिर आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? तो आप बीजेपी की बी टीम है कि बीजेपी आपकी बी टीम है, ये समझ में नहीं आता। कम से कम मेरे जैसे विश्लेषक को। आपको समझ में आता होगा, तो आप ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।